हेलो फ्रेंड्स, स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे बेलन और इसमें हम इन सभी सूत्रों को बनाना सीखेंगे और कैसे इसको याद रखें ये भी सीखेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पे प्रश्न है, इन प्रश्नों को भी हल करेंगे। ठीक है, और इसमें कौन कौन से सूत्र है देखिए यहाँ पे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके बाद से है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके बाद से है बेलन का आयतन। तो इन तीनों सूत्रों को हम बनाना सीखेंगे और कैसे याद रखें ये भी सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये हमारा एक आयत है। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे फोल्ड कर दें तो ऐसा बेलन बन जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये हमारा आयत है। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे फोल्ड कर दें, ऐसे फोल्ड कर दें, ठीक है, तो ऐसा बेलन बन जाता है, बिल्कुल ऐसा बेलन बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो ये चारों तरफ की ये पृष्ठ है, ठीक है, इसी को कहते हैं वक्र पृष्ठ। तो इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा आयत है, इसी को हमने मोड़ के ऐसा बेलन बना दिया है। ठीक है, तो इसकी जो ये लंबाई है, ये लंबाई यहाँ पर आके यहाँ पे गोल बन जाता है। ठीक है, और इसकी जो ये चौड़ाई है यहाँ पे आके हाइट बन जाता है। ठीक है, तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसकी लंबाई गुणे ये चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसी प्रकार इसका भी क्षेत्रफल निकलेगा। कैसे, इसकी जो लंबाई है यहाँ पे गोल बन जाती है। ठीक है, तो ये गोल लंबाई, ये गोलीय लंबाई, ठीक है, और इंटू ये ऊंचाई, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसकी ये लंबाई गुणे ये चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल निकलता है। उसी प्रकार इसकी जो चौड़ाई है ये ऊंचाई बन जाता है, और इसी प्रकार इसका जो लंबाई है यहाँ पर आके गोलीय लंबाई बन जाता है। ठीक है, तो इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल निकल गया। उसी प्रकार इसकी ये गोलीय लंबाई और गुणे ये ऊंचाई, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। मगर देखिए यहाँ पे ये जो गोलीय दूरी है इसको हम कहेंगे परिधि, क्योंकि वृत्ताकार है तो इस दूरी को हम कहेंगे परिधि। तो जब बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, इसकी आधार की परिधि इंटू ये ऊंचाई, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होगा, बेलन की आधार की परिधि इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बेलन के आधार की परिधि, परिधि और गुणे ये ऊंचाई। ठीक है, तो आधार की परिधि का सूत्र क्या होता है, इसका होता है 2 पाई आर और ये ऊंचाई h गुणे h। ठीक है, तो ये सूत्र जो बन गया ये क्या हो गया, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर और ये h, ये हमारा सूत्र हो गया। ठीक है, देखिए इसको याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा हो तो क्या करेंगे, हम इस आधार की वृत्त की परिधि निकालेंगे। ठीक है, और इंटू h इससे गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हमको बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे हम, देखिए अब इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये हमारा एक बेलन है। ठीक है, और इसके ऊपर अगर हम एक ढक्कन लगा दें और ये नीचे एक ढक्कन लगा दें तो ये हमारा हो जाएगा कुल पृष्ठ, और इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ये तो हमारा वक्र पृष्ठ हो गया, तो इसका तो क्षेत्रफल हमको पता है, अभी निकाला हमने। अब केवल हमको इस वृत्त का क्षेत्रफल और इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है और इसके वक्र पृष्ठ के साथ जोड़ देना है, तो हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वृत्त है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये भी वृत्त है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका भी होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब दो ढक्कन है यहाँ पे, तो दोनों का क्षेत्रफल कितना होगा, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो इतना ही होगा। तो क्या करेंगे, इसको हम इसके वक्र पृष्ठ के साथ जोड़ देंगे तो मेरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 2 पाई आर एच, ये 2 पाई आर एच अभी ऊपर हमने निकाला। ठीक है, प्लस इन दोनों ढक्कन का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 पाई आर कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो बचा केवल h, तो ये h। ठीक है, और ये प्लस इसमें भी 2 पाई आर कॉमन ले लिया
तो केवल एक आर यहाँ पे बचा है, एक आर तो यहाँ पे कॉमन ले लिए हैं और एक आर यहाँ पे बच गया है, तो ये आर। ठीक है, तो ये सूत्र हमारा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा। तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पे 2 पाई आर और कोष्ठ में h प्लस आर। ठीक है, ये हमारा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, ये सूत्र है। ठीक है, अब देखेंगे आयतन। देखिए यहाँ पे अब ये है बेलन का आयतन। अब इसमें हमको बेलन का आयतन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आयतन किसे कहते हैं। देखिए ये हमारा बेलन है, तो इसके अंदर जितना खाली जगह है, ठीक है, इसको हम कहते हैं इसका आयतन। ठीक है, तो इसका आयतन निकालने के लिए, इस खाली जगह को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आधार के हम क्षेत्रफल को निकालेंगे। ठीक है, आधार में कितना खाली जगह है इसको पहले हम निकालेंगे। तो ये हमारा बेलन का आधार है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे बेलन का आधार और इंटू ये ऊंचाई, तो हमारा आयतन निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बेलन के आधार का, सॉरी ये का है कि नहीं है, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो बेलन का आधार क्या है, ये वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू ये h। तो हमारा क्या हो जाएगा सूत्र, ये आयतन हो जाएगा, यानी कि बेलन का आयतन बराबर होगा पाई आर स्क्वायर और ये h। ये हमारा बेलन का आयतन का सूत्र हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसान है। क्या करना है, केवल इसके आधार का क्षेत्रफल निकालना है और इंटू इसके h से गुणा कर देना है। ठीक है, तो इसका आधार क्या है, वृत्ताकार है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल इंटू ये हाइट, तो हमारा क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस पर हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक बेलन है। ठीक है, और इसका हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इसके आधार का ये त्रिज्या हमको दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इन सब का मान यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7 और आर कितना है, आर त्रिज्या है, त्रिज्या हमको 7 सेंटीमीटर दे दिया गया है, तो 7 सेंटीमीटर। और ये हाइट कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो हाइट है h बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका सूत्र हम कैसे याद करेंगे। देखिए यहाँ पे ये हमारा बेलन है, तो इसकी ये नीचे की दूरी और इंटू ये h, तो हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। तो इस नीचे की दूरी को हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r। ठीक है, और इंटू h। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई r और ये h, तो हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें इन सब का मान रखेंगे और मान रख के अब इसको हल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 2 हो गया, ये 2 और गुणे इन सब के बीच गुणा होता है, तो पाई का मान कितना है, पाई का मान है 22/7, तो यहाँ पर लिखेंगे 22/7 इंटू ये r का मान कितना 7 है, 7 इंटू ये h का मान कितना 10 है, तो 10। ठीक है, अब देखिए ये 7 से ये 7 कट जाएगा। ठीक है, और इन सभी में गुणा है, तो गुणा कर देंगे, 2 से 22 में गुणा करेंगे कितना होगा, 44 होगा, और गुणा ये 10। ठीक है, अब 44 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसे हम कहेंगे वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये हमारा एक बेलन है। ठीक है, इसमें क्या है, ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है और नीचे भी एक ढक्कन लगा हुआ है, तो और इसका जो ये आधार है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है और हाइट कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सब का मान रखेंगे। तो पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7 होता है। आर कितना है, आर का मान 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और h कितना है, हाइट कितना है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे हम इसका सूत्र कितना होता है, अभी हमने निकाला ऊपर, तो इसका सूत्र होता है 2 पाई r कोष्ठ में h प्लस r। ठीक है, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस सूत्र में इन सब का मान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे 2 इंटू पाई का मान कितना है, 22/7
तो 22/7 इंटू आर का मान कितना है 7, ठीक है। और कोष्ट में एच का मान कितना है 10 सेंटीमीटर और प्लस आर का मान 7 है, 7, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, देखिए ये 7 से ये 7 कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 22 दूना 44, ठीक है। और गुणा इन दोनों को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 7 17, तो ये हो जाएगा 17। अब इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 748 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस 7 को इस 7 से हम कटा दिए, ठीक है। और इन दोनों का आपस में गुणा है तो उसको गुणा कर दिए, 22 दूना का 44 लिख दिए और फिर ये गुणा इन दोनों का आपस में जोड़ के यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। और इन दोनों को जब आपस में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 748 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका संपूर्ण क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल जो होगा इसका इतना होगा, ठीक है। और ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप हल करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका फिगर ये है, ठीक है। ये इसका फिगर है, ये एक बेलन है, ठीक है। इसका हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर है और इसका ये आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसका आयतन निकालना है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।